हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली, बजरंग बली महाराज महादेव जी आपको क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रिलेट करेंगी। हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो, नहीं तो इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ज़रूर होगी। और मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, महादेव जी की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। और तो आइए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख करके भेजेंगे, तो बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पर दे दी जाएंगी। तो आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके जो भी पाप कर्म थे, ये इस जन्म के हो सकते हैं, ये पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। पाप कर्म मतलब जो भी आपके नेगेटिव कर्मास थे, जो भी आपसे गलतियां हो गई थी इससे पहले, जिन पाप कर्मों को आप अभी तक भोग रहे हैं, जो कि आपके साथ एक बर्डन की तरह, एक ग्रजेस की तरह आपके साथ थे, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही थी। वो आपकी लाइफ में मनी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, आपके रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे थे, पैसों की समस्या थी आपके जीवन में। तो महादेव जी और भगवती माँ काली उन पाप कर्मों को अब हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसी इंटेंशन को मन में रख के पूजा पाठ कर रहे होंगे, या एकादशी का व्रत रख रहे होंगे कुछ लोग, कि उनके जो भी सिन है, मतलब जो भी पाप कर्मा है इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किए जाएं और उनको ब्लेसिंग्स दी जाए। तो यहाँ पर माता काली ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आपके सभी पाप कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जा रहा है। तो जब हमारे नेगेटिव कर्मास होते हैं वो क्लियर आउट होते हैं, जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं वो नष्ट होते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, वो यूनिवर्स के साथ में सेम पेज पर कह लो कि एक ही जगह पर अलाइन होती है, और उसके बाद में फिर हमारी विशेष जो होती हैं वो मैनिफेस्ट होनी चालू होती हैं और हमारे जीवन में सफलता आती है। तो आपके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर रही हैं भगवती माँ काली। तो आप बहुत ही जल्दी एक आनंद और प्रेम की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और मानसिक तौर पर भी आपको जो इश्यूज थे, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपको एंगर का इशू हो सकता है, आपको बहुत जल्दी, आप होता नहीं, कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं उस गुस्से में आकर के कि फिर बाद में वो रिग्रेट महसूस करते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो आपके अंदर अगर ऐसा कोई भी इशू था, ईगो था, कोई अहंकार था, तो वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो इश्यूज आपके अंदर थे ही इसीलिए, क्यों, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थी, पाप कर्मा थे। तो अब वो नष्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ और अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपनी प्रेयर पर, अपनी विशेष पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर कभी भी आपके विश, मान लीजिए बहुत टाइम से आप मनी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप प्यार के रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए होपलेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें अच्छी नहीं होंगी, तो महादेव जी यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जो भी विशेष है, वो सब सुनी जा रही हैं और वो सब की सब आपको दी भी जाएंगी। हमारे और आपके मन में जो मनोकामना आती है वो भी ईश्वर ही पैदा करते हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ चाहिए और किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई जिंदगी चाहिए, किसी को कोई जिंदगी चाहिए। अगर मान लीजिए ये सब यूं ही होता तो फिर हम सब एक ही तरीके के, एक ही डायमेंशन में होते, हमारी सोच भी एक जैसी होती,
लेकिन ये महादेव जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारी किस्मत है, क्या हम डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए जो आपकी इच्छाएँ हैं वो सिर्फ़ आपकी ही नहीं है, वो परमात्मा की भी मर्ज़ी है। परमात्मा भी चाहते हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो। लेकिन आपके कुछ, जैसा पहले कार्ड में गाइडेंस आई कि आपके ही कुछ ऐसे पाप कर्मा थे जिसकी वज़ह से उन अबंडेंस में ब्लॉकेजेस लगी हुई थी। तो वो सब अब यहाँ पर क्लियर आउट किए जा रहे हैं और आप धीरे-धीरे जो आपके किस्मत का है, जो आपके भाग्य का है, जो आपकी विशेज़ हैं, उनके हकदार हैं आप और वो आपको अब दी जाएँगी। तो आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्लियर आउट की जाएगी और जो भी मनोकामना, अगर आपके मन में कोई विश है और आप इसने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है अपनी विशेज़ को मन में रख कर के कि ये काम पूरा होगा कि नहीं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो मनी हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको महादेव कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि वो काम आपका ज़रूर पूरा होगा, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और महादेव खुद ही कह रहे हैं कि ये विष आपके मन में डालने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो जो बीज आपके मन में परमात्मा ने बोया है तो वो पेड़ क्यों नहीं बनेगा, उसमें फल क्यों नहीं लगेगा? नहीं होना होता तो फिर आपके मन में वो विष आती ही क्यों? मन में कुछ आया है तो मतलब वो चीज़ होनी है। तो अपनी विशेज़ पर आप पूरा भरोसा रखिए और आपको किसी भी नेगेटिविटी और इल्यूजन के ट्रैप में नहीं फँसना है, के चक्कर में नहीं फँसना है। क्योंकि जब हम नेगेटिविटी को अपने जीवन में जगह देते हैं तो फिर हमारे विशेज़ में डिले होने लग जाता है। तो लो, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप का जवाब माँ त्रिपुर सुंदरी खुद ही कह रही हैं आपसे। तो आपको डबल कंफर्मेशन दी जा रही है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, कलेक्टिव में ऐसे लोग ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे जो अपने या तो मैरिड लाइफ में कुछ समस्या देख रहे हैं या फिर वो किसी लव पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो महादेव और महादेव की पत्नी यानी कि शिव शक्ति आपसे कह रहे हैं तथास्तु। तो जब काली माँ आपके विवाह को तथास्तु कह रही हैं, माँ काली महादेव जी स्वयं ही माता पिता बन के आपके विवाह के योग बना रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। समय आने पर सब चीजें हो जाएंगी। और जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, उनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो यहाँ पर माँ काली भगवती उन समस्याओं को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगी। अगर किसी पर्सन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जरूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन मतलब आपके जो भी स्पाउस हैं उनके जीवन में कोई लव पर्सन ही हो सकता है कोई फैमिली मेंबर की बहुत इंटरफेरेंस हो जो कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव करने की कोशिश करते हैं, आपको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों की इंटेंशन आपके रिश्ते को लेकर के अच्छी नहीं है, उन लोगों को आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, परमानेंटली कट ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसे कहीं वो लोग जाएंगे नहीं, वो रहेंगे यहीं पे ही, चाहे आपके घर के हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, वो रहेंगे आपके जीवन का हिस्सा। लेकिन जो उनकी बैड इंटेंशन थी, आपको लेकर के बुरी सोच थी, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप लेवल पे भी चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और रिलेशनशिप ही नहीं, आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ माँ त्रिपुर सुंदरी मतलब माँ काली से, वो भी भगवती का ही रूप है, उनसे जो भी कुछ मांगा था वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। और आपकी आध्यात्मिक जीवन में भी यहाँ जागृति होगी। आपका रूट चक्र यहाँ बैलेंस हो रहा है। तो जब रूट चक्र की बैलेंसिंग होती है तो हमारे सबसे पहले तो फियर खत्म होते हैं, प्लस हमारी लाइफ में जो फाइनेंशियल अब जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो रूट चक्र होता है वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है ना, तो आपकी मटेरियल लाइफ यहाँ पर अच्छी होने वाली है। घर, पैसा, प्रॉपर्टी, ये चीजें मिलेंगी। अगर आप, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माँ ये भी कंफर्मेशन दे रही है कि आप अगर गाड़ी लेना चाहते थे, कोई व्हीकल अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ये मत सोचिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, ये काम आपका नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं कि हमारा काम है यूनिवर्स के सामने अपनी विश को रख देना। अब वो काम कैसे होगा, वो काम यूनिवर्स जाने। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माँ बाप से क्या कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेट्स से मुझे ये साइकिल चाहिए या मुझे ये पर्टिकुलर टॉय चाहिए। वो सिर्फ अपनी विश को अपने माँ बाप के सामने रखता है, वो ये नहीं सोचता है कि ये कहाँ से लाके देंगे, इनके पास पैसा है कि नहीं है, उसको इतना क्योंकि पता ही नहीं है। पर माँ बाप अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों के लिए करते ही हैं। तो महादेव तो विश्वनाथ है, वो तो जगत के पिता है। तो आपकी विश कितनी भी बड़ी हो वो आपके लिए बड़ी है, लेकिन महादेव के लिए वो खुले आसमान में डॉट लगाने बराबर है। तो वो चीज आपको जरूर दे दी जाएगी। बस
बस क्या करना है, विश्वास करना है, पेशेंस रखना है, नेगेटिव नहीं होना है और हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है कि जो दिया है वो बहुत दिया है और आने वाले समय में जो देंगे महादेव वो तो बेहतरीन देंगे, क्योंकि आपने अब जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे वो एक लेसन और लर्निंग के बाद करेंगे। तो अभी तक तो आपको आपके भाग्य का मिलता चला गया, हो सकता है आपने उतनी कद्र भी ना की हो, चाहे पर्सन हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो। लेकिन अब क्योंकि आपको एक बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, स्पिरिचुअल होने के बाद, आपकी अवेकनिंग के बाद आपकी विशेष दी जा रही है, तो अब जो भाग्य का मिला तो उसकी तो चलो जो था वो, उसके बाद में प्रॉब्लम आई होंगी लाइफ में कुछ लोगों की, तो वो तो हुआ, लेकिन अब आपको आपकी मेहनत का मिल रहा है, तो अब आप इस चीज की कद्र भी करेंगे। तो महादेव बहुत खुश हैं आपसे, महादेव और भगवती माँ काली, दुर्गा माँ की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। अगर आप इस चीज को लेकर के थोड़ा सा परेशान होते थे कि जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी आप मतलब नाम जप करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी की एविल आई हो या वो चीजें प्रोटेक्शन में है, तो यस सभी आपके सारे स्पिरिचुअली जो भी आपका एक, क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर के इश्यूज खत्म होते हैं, हमारे पाप कर्मा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किए जाते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी संपत्ति ही तो है जो आपने नाम जप मेडिटेशन करके कमाई है। तो ये जो आपकी संपत्ति है, जो स्पिरिचुअल लेवल पर आपके जो भी कुछ आपने अभी तक अर्न किया है अपने हार्ड वर्क से, तो वो यहाँ पर प्रोटेक्शन में है। आपके लव्ड वन भी यहाँ पर प्रोटेक्शन में है। तो आपको यहाँ पर इस चीज का अगर डाउट था किसी को भी कि वो अपना जैसे ऑरा लॉक कर रहे हैं आप, या आप कोई प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन है कि नहीं है, तो भगवती माँ काली यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दे रही है कि यस आप भी प्रोटेक्शन में हैं, आपके बच्चे, आपके जो भी घर परिवार वाले हैं वो सभी लोग प्रोटेक्शन में हैं। अगर किसी की बुरी नजर थी आपके घर परिवार के ऊपर, आपकी संपत्ति पे, आपकी सक्सेस पे, तो उस बुरी नजर को अब हमेशा हमेशा के लिए माँ काली खत्म कर रही हैं। तो आपको फुल्ली प्रोटेक्शन यहाँ बजरंगबली की है। तो अगर ये डाउट था किसी का तो लो जी, इसको भी कंफर्मेशन दे दी गई है। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि परमेश्वरी आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो मतलब जब भी आप इस रीडिंग को ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, आप जब मैं अपलोड करती हूँ तब से लेकर के कभी भी, चाहे सालों बाद ही सही, तो आप पाएंगे कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में या तो पहले ही होंगे, या फिर इस रीडिंग को देखने के बाद ना आपके मतलब एनर्जी में शिफ्ट आएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में ना एक वापस से विश्वास सा जाग गया है। तो जिन भी लोगों की एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ तो मुझे बताइएगा। जैसे होता नहीं कि हम होपलेस हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि नहीं चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब चाहे कोई वीडियो आया हो आपके सामने, या फिर चाहे अचानक से आपको ही आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया हो, आप वापस से बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, चीजें वापस से लाइफ में अच्छी हो जाएंगी, सब चीजें अपनी जगह पर हो जाएंगी। तो ये एनर्जी किसकी है मुझे बताना, कोई तो है जो बहुत स्ट्रांग हुआ है। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल एनर्जी में लेकर के आए हैं महादेव जी, और आपका अपना हार्ड वर्क भी है। तो ये एनर्जी है आज की। ये देखो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी नारायण जी। इनकरेजमेंट का कार्ड है, तो कोई तो है जो बहुत इनकरेज है अपनी लाइफ से। और ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आप होपलेस हो चुके थे, आपको लगता था कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, एक तो ऐसा जैसे सडन एक शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में, भले ही फिजिकल लेवल पे ना हुआ हो, लेकिन एनर्जी लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है कि आपको वापस से आप बहुत होपफुल हो गए हैं और आप बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में आप आ गए हैं वापस से। तो लक्ष्मी नारायण जी हमारे पास आए हैं, तो देखो क्योंकि कपल हैं और बहुत पावरफुल कपल हैं ये, तो लक्ष्मी नारायण जी हम सभी जानते हैं। तो यस, शादी की बहुत लोगों के यहाँ योग बनते दिख रहे हैं। तो आपके अगर कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे थे जिनकी वजह से आपकी शादी में बाधा आ रही थी, या मैरिड लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर वो चीजों को यहाँ पर ठीक किया जा रहा है और सभी प्रॉब्लम को रिलीज करके हीलिंग दी जा रही है। हीलिंग की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो शादी की जो भी विघ्न बाधा थी वो यहाँ खत्म करी जा रही है।
और लक्ष्मी माँ आई हैं, तो इसका मतलब तो आपको पता ही है कि धन के संबंधित जो भी समस्याएं थी वो भी आपके जीवन से खत्म करी जा रही हैं। तो ओवरऑल ना आप बहुत एक ब्लिसफुल लाइफ जो होती है, जिसमें सिर्फ खुशियां होती हैं, मतलब अब आपके जीवन में जो भी चीज आएगी ना वो बहुत सॉलिड तरीके से आएगी। अब वो वाला फेज नहीं होगा कि एकदम से मनी आ भी गया फिर एकदम से चला गया, पैसों की समस्या आ गई, कोई पर्सन ऐसा लाइफ में आ गया जिसने आपको डिस्टर्ब कर दिया और फिर वो आपको मतलब अनहील्ड स्टेज में छोड़ के चला गया, धोखा दे के चले गए। तो ऐसे लोग को जो भी आपके जीवन में आने थे अब वो आके जा चुके हैं। ये रीडिंग आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं का मतलब ही है कि अब आपके लाइफ में जो होगा वो बिल्कुल डायमंड की तरह क्रिस्टल क्लियर बहुत सॉलिड होगा। पैसा भी आएगा तो अब इस तरीके से आएगा कि आपका इनकम का एक फ्लो बनेगा, आपको पैसों के लिए समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। रिश्ते आपके पर्सन आएंगे तो ऑन ऑफ सिचुएशन में रखने वाला पर्सन अब आपकी तरफ आएगा, तो एक ना वो स्टैंड लेगा आपके लिए। अब कमिटमेंट वाली एनर्जी में आएगा, अब वो एक ऑन ऑफ वाली एनर्जी, ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली सिचुएशन खत्म होगी आपकी लाइफ से। हेल्थ अगर एकदम से अच्छी होती थी एकदम से गड़बड़ हो जाती थी, कभी अच्छा फील कर रहे हैं कभी बुरा फील कर रहे हैं, चाहे मेंटल लेवल पे फिजिकल लेवल पे, तो वो चीजें भी अब यहाँ पर ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो आपकी हेल्थ में भी ना बहुत अच्छी रिकवरी दिखेगी आपको, और ये आप खुद ही महसूस करेंगे। रीडिंग तो मतलब एक एक टाइम आएगा ना कि आपको रीडिंग की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने आप में इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आपको किसी और की जरूरत ही नहीं रहेगी कि कोई आपको मोटिवेट करे या हील करे, आप खुद ही हीलर बन जाओगे। तो ऐसी एनर्जी है आज की। तो इस एनर्जी में जब आप रहेंगे जब भी आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करेंगे। अच्छा, एक मुझे किसी के लिए तो ऐसी गाइडेंस आ रही है, महादेव की तरफ से है, मैं बता रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के अंदर फियर है। फियर मतलब कैसा है, भक्ति को लेके फियर है कि मैं ये करूं कि ना करूं, कहीं मेरा ये करने से ऐसा तो नहीं है कि मैंने, जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कहीं इस तरीके से किया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए या भगवान नाराज ना हो जाए, या मतलब होता नहीं है कि कहीं हमने जो किया कराया है तो कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ और गड़बड़ हो जाए। तो इस टाइप का किसी की सोच है यहाँ पर। तो जिन भी लोग जो भी लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको यहाँ पर महादेव की तरफ से एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ईश्वर हमें, क्योंकि माता पिता है तो माता पिता अपने बच्चों को हमेशा प्यार ही करते हैं, वो हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, अच्छी सबक देते हैं। ईश्वर कभी भी अपने बच्चे से नाराज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर से भक्ति और ईश्वर को लेकर के जो डर है उसको खत्म कर दीजिए। आप अगर अपने कर्मा को क्लीन रखते हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, और ऐसा जैसे होता ना कि किसी दूसरे को धन का नुकसान करके खुद का प्रॉफिट कर लिया, अगर ये सारी चीज आप नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मा क्लीन है, तो कभी भी महादेव आपको किसी भी चीज की सजा नहीं देंगे। परमात्मा कभी भी हमें सजा नहीं देते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप अपने कर्मा पर फोकस्ड हैं तो आपकी भक्ति में आप जो भी करना चाहते हैं बिंदास करिए, जिन देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं करिए, क्योंकि आप पूजा नहीं कर रहे हैं, ये आपसे करवाया जा रहा है। तो जो काम ईश्वर करवा रहे हैं आपसे वो कैसे गलत हो सकता है। तो भक्ति को लेकर के अगर मन में डर है तो मत डरिए, डरना ही है ना तो कर्मा का डर रखिए कि मुझे कुछ गलत कर्म नहीं करने हैं, गलत कर्म नहीं करने हैं जिससे आगे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि क्या होता है जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो ऐसा गलत कर्मों का बीज नहीं बोना है जिनका फल जहर के रूप में उत्पन्न हो। तो हमेशा हमें स्वीटनेस की ही तरफ आगे बढ़ना है, मतलब अच्छे कर्म करने हैं। थोड़ा सा आप 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, एक स्टोरी मुझे याद आ रही है और मैं जरूर सुनाऊंगी, शायद कुछ लोगों ने पहले सुनी भी हो, और जिनको नहीं लगता है तो आप स्किप करके आगे की रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक भक्त था, वो चोर था। इस कहानी में है ना मेरे भोले बाबा की महिमा, इसलिए मैं चाहती हूँ आप जरूर सुनिए। एक भक्त था, वो चोर था, तो वो चोरी करता था। अचानक से उसके मन में भाव आया कि मुझे महादेव जी की पूजा करना चाहिए, मतलब उसको महादेव जी से बहुत प्रेम का अनुभव होने लग गया। तो अब महादेव को तो भोले बाबा, उनका कुछ नियम ही नहीं है, तो उसने कहा कि यही सबसे आसान देवता है पूजा करने के लिए, कुछ करना ही नहीं रहता है, खाली एक लोटा जल लेके जाओ और इनके शिवालय में शिवलिंग पे चढ़ा दो, जाके हो गई पूजा। तो उसने कहा कि इतना ही बहुत है। तो उसने एक दिन क्या किया कि एक लोटे में जल लिया और शिवालय की तरफ बढ़ा शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। तो
जब वो बढ़ने लग गया तो पहुंचा मंदिर में, तो उसको बड़ा अच्छा महसूस हुआ। शिवलिंग देखा तो उसको और भी अच्छा महसूस हुआ, उसकी वाइब्रेशन हाई होने लग गई। फिर उसने ऊपर घंटा देखा, तो उसने सोचा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से पहले मंदिर में सभी घंटा बजाते हैं, तो लाओ मैं भी घंटा बजाता हूँ। अब जब उसने अपना हाथ आगे को बढ़ाया, क्योंकि वो चोर था, तो वो नहीं, उसने ये देखा कि ये घंटा तो सोने का है। और वो समझ भी गया, उसने कहा कि इतना बड़ा घंटा, ये तो लाखों का घंटा सोने का है, अगर मैं ये घंटा चुरा लूं तो मुझे कितने दिन चोरी नहीं करनी पड़ेगी, और मेरा तो बड़े अच्छे से मजे मजे में काम चलेगा, तो लाओ मैं ये घंटा ही चुरा लेता हूँ। उसने चारों तरफ देखा, कोई था ही नहीं। तो बस अब उसके मन में भाव आ गया, क्योंकि वो चोर तो चोर। तो अब वो घंटा चुराता कैसा, घंटा तो ऊंचे पे था, तो उसने क्या किया, उसने जो शिवलिंग रखी थी उसी पे वो चढ़ गया। शिवलिंग पे वो चढ़ गया और वो घंटे को चुराने लग गया। तो जैसे ही वो घंटे को खोलने लग गया तो महादेव प्रकट हो गए। अब महादेव प्रकट हो गए तो वो बहुत डर गया। उसने कहा कि अरे मैं तो चोरी कर रहा था, और अब तो मुझे चोरी की सजा मिलेगी, क्योंकि सोल तो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो जान गया कि भगवान तो मुझे चोरी की सजा देंगे, तो अब मैं क्या करूं। तो वो चुपचाप खड़ा रह गया। महादेव की तरफ उसने देखा, महादेव ने मुस्कुराया। महादेव ने उस भक्त से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड। उसने कहा मैं तो चोरी कर रहा था और ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, ये भला कैसे देवता हैं। तो उसने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ, आप मुझसे प्रसन्न कैसे हो गए। तो महादेव ने कहा कि मेरे मंदिर में जो भी आता है, लोटा जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है, अपनी विश मांगता है मुझसे, मैं उसको तथास्तु बोलता हूँ, और ये चीजें चढ़ा करके वो अपनी विश लेते हैं और चले जाते हैं। पर तुम मेरे पहले ऐसे भक्त आए जिसने खुद को ही चढ़ा दिया मुझे पाने के लिए। उस भक्त की आंखों में महादेव की ये बात सुन के आंसू थे। तो ये होते हैं महादेव और भगवती काली की कृपा। तो जिन भगवान से आप डरते हैं ना, वो इतने दयालु हैं कि वो आपको सुधारने के लिए, आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए ना, अलग अलग तरीके से जीवन में समस्याओं को एक इल्यूजन के रूप में लेकर के आते हैं, ताकि आप उन समस्याओं से लर्निंग लो, लेसन लो, और आप एक बेहतरीन पर्सन बन पाओ। ठीक है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ पाओ। आपने पढ़ाई के दौरान जीवन में देखा होगा कि जब कभी जैसे हम मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो अगर हम उसको जैसे कोई सवाल है वो नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उसमें लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो जब उसका आंसर आता था तो आप उसको कभी भूलते नहीं थे उस इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि आप, वो आपका एक लेसन था, वो एक लर्निंग था, वो कुछ रटा रटाया सम नहीं था जो आपको बता दिया गया। उसी प्रकार से जीवन में जो समस्याएं आती है ना, जब आप उनसे सीख लेते हो तो आप कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन को फेस करके सीखा है। तो इसीलिए जो सिचुएशन है वो कुछ ना कुछ सिखा रही है। भरोसा करिए, महादेव सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए आपके जीवन को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उसका कारण है आपको एक बेहतर इंसान बनाना। और इस शिकायत मत करिएगा, तो डरिएगा मत। तो देखो, एक चोर गया मंदिर में, तो वो तो चोरी की नियत से गया, महादेव को क्या लगा कि इस भक्त ने खुद को ही चढ़ा दिया। तो ये है भगवान, तो ये है दयालु कृपालु हमारे महादेव जी। तो इसीलिए भरोसा रखिए, कुछ गलत नहीं होगा। और यस, आप एक बहुत ही ज्यादा आपके जो भी इश्यूज थे वो खत्म किए जा रहे हैं। और यस, आपको बहुत जल्दी ही आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये जो आपने सवाल पूछे हैं ना कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, ये समस्या क्यों है, कभी मन में ऐसा आया होगा कुछ लोगों के, तो वो सभी सीक्रेट आपके सामने रिवील होने वाले हैं। आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको इस परिस्थिति में डाला गया तो क्यों डाला गया, और इसके जरिए आपका कौन सा इशू सरफेस पर लाया गया, आपके कौन कौन से कर्मा यहाँ पर खत्म किए गए हैं। ये हो सकता है आपको ड्रीम्स के जरिए, आपको मेडिटेशन के दौरान, या फिर किसी वीडियो के जरिए आपको ये क्लियरिटी दी जाए। तो थोड़ा सा माइंडफुलनेस के स्टेट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ताकि आप जिंदगी को समझ पाए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। और अपने लॉजिकल माइंड के इलॉजिकल थॉट्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो आते ही हैं आपको भ्रमित करने के लिए, उनको ज्यादा आपको मतलब अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और स्पिरिचुअली भी जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान नाम जप कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे आने वाले समय में। बहुत सारे आपको अनुभव होंगे,
और उनको आपको सबको शेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करके उनको अपने ही तक रखना है, सबको बताने मत लग जाइएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होंगे, इनमें डरिएगा मत, बहुत प्यारे सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैं यहाँ से उसका एग्जाम्पल भी देना नहीं प्रेफर करूंगी, क्योंकि होता क्या है कि जब हमें बोल दिया जाता है तो बहुत सारे लोग वही चीजें ना इमेजिन करने लग जाते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी खुद से इमेजिन ना करें, ये एक्सपीरियंसेस आप अपने आप में अनुभव करें। तो जो भी लोग ये इंतजार कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन के दौरान या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो बहुत जल्दी उनकी वो ब्लेसिंग्स भी उनको दी जा रही है, क्योंकि बोला ना कि महादेव ने ओवरऑल आपको तथास्तु बोला है। तो जो भी आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है वो सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, आपको क्लियरिटी होगी अपनी जिंदगी की। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इनर जप और इनर वर्क और नाम जप अपना जरूर से करते रहिएगा। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरा कुछ मतलब शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो जिसकी वजह से मैं एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे रीडिंग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा टाइम कभी पहले कभी बाद का होता है। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से जुड़ करके। मैं वापस से बोलूंगी कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर पा रही हूँ। ये मैं आप लोगों को ही, सभी अपने व्यूअर को, सब्सक्राइबर को ही यहाँ से ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश भी रहें और आपकी सभी विशेष भी पूरी हो। और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्रेम और इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लायक तो नहीं हूँ इसके, लेकिन आप इतना प्यार दे रहे हैं, ये आप ही का बड़प्पन है। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की भी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तो खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।